Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In our previous tutorial part 23, we have seen waterfall chart and a funnel chart. Today is our tutorial part 24 and we are going to see one interesting visual, that is the scatter chart and its variants. So let's start. We are going to create one interesting visual and which is the only one animation visual in the Power BI desktop and which is our scatter chart. To show relationship between the two numerical values, we use this visual. ठीक है, दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप डिस्प्ले करानी है तो हम लोग ये विजुअल यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैटर चार्ट. सो आई एम गोइंग टू द विजुअल गैलरी एंड आई एम एडिंग हियर अ स्कैटर चार्ट. सो स्कैटर चार्ट जो है, ठीक है, यू कैन सी हियर इन दिस विजुअल, ब्लैंक विजुअल के अंदर हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे सर्कल्स है जो इधर उधर स्कैटर हुए हैं. That's why this visual is known as a scatter chart. Now, I want to show the relationship between two numerical values. One is the sales volume and one is the house price inflation. So, दो numerical values के बीच में अगर मुझे relationship display करानी है तो हम लोग यहाँ पे उसे add कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो ये visual build करने के लिए हमें कहाँ पे डेटा ऐड करना है. एक है मेरा वैल्यू, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है लीजेंड, एक है मेरा साइज और एक है हमारे पास यहाँ पे प्ले एक्सिस. सो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अभी डेटा जो है वो ऐड कर लेते हैं. सो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैं ऐड कर रही हूँ हमारे एक्स एक्सिस पर जो कि है मेरा सेल्स वॉल्यूम. दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू हाउस प्राइस इन्फ्लेशन जो है मेरा 12 मंथ परसेंटेज चेंज, ठीक है, वो मैं ऐड कर रही हूँ हमारे वाई एक्सिस पर लाइक दिस. सो यहाँ देखो दो वैल्यूज हम लोगों ने ऐड किए हैं, एक है एक्स एक्सिस पर, एक है हमारी वाई एक्सिस पर. तो यहाँ पे स्कैटर चार्ट के अंदर एक ही सर्कल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, अगर हम लोग कर्सर वहां पे लेके जा रहे हैं तो टूल टिप के अंदर हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज वो डिस्प्ले कर रही है. ठीक है, तो ये जो है एक ही सर्कल है तो इट इज नॉट जस्ट लुकिंग लाइक अ स्कैटर चार्ट. तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, डेट फील्ड को ऐड कर लेते हैं हमारे वैल्यूज के अंदर. सो आई एम एडिंग हियर अ डेट फील्ड. मुझे पूरी की पूरी हायरार्की नहीं चाहिए, सो मैं क्वार्टर को रिमूव कर देती हूँ, मंथ को रिमूव कर देती हूँ एंड डे को भी रिमूव कर देती हूँ. आई एम जस्ट कीपिंग हियर द ईयर फ्रॉम द डेट. नाउ यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल जो है वो अभी विजिबल हो रहे हैं जो इधर उधर स्कैटर हुए हैं. अगर हम लोग कहीं पर भी कर्सर लेके जा रहे हैं तो हम लोग पर्टिकुलरली दैट ईयर के लिए ये दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंपेयर कर पाते हैं. सो now it is looking like a scatter chart. so यहाँ पे देखो as per the years यहाँ पे सर्कल जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं. now what I want to show the 6 regions also. हमारे पास जो रीजन नेम वाला फील्ड है उसके अंदर जो 6 रीजन्स है वो भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज के अंदर ही मैं क्या कर रही हूं, रीजन नेम को ऐड कर रही हूं. ठीक है, तो यहां देखो रीजन हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है लेकिन ये सिंबल जो है डेटा ड्रिल सिंबल जो है वो आ गए. सो अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ ना, उसे एक्सपांड कर लेती हूँ तो कहीं पर भी अगर मैं कर्सर लेके जाती हूँ तो पर्टिकुलरली ईयर एंड रीजन के लिए वो दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग कंपेयर कर पाते हैं. ठीक है, लेकिन जबकि मैंने क्या किया हुआ है, रीजन को वैल्यूज पर ही ऐड किया है तो यहाँ पे वो मल्टी कलर्स में नहीं डिस्प्ले हो रहा है. सो क्या कर लेते हैं ना, रीजन नेम को हम लोग ड्रैग कर लेते हैं ऑन अ लीजेंड. नाउ यू कैन सी यहाँ पे ऊपर जो है हमारा लीजेंड जो है वो ऐड हो गया. ठीक है, और आगे अभी 6 रीजन्स के अकॉर्डिंग 6 डिफरेंट कलर्स के अंदर ये सर्कल जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं. सो दिस इज आवर स्कैटर चार्ट showing the relationship between two numerical values on the basis of year and on the basis of region name also. Now, there is one more field here, that is the size. ठीक है, now हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे साइज वाले फील्ड के अंदर सेल्स वॉल्यूम को ड्रैग कर लेते हैं. आई एम अगेन ड्रैगिंग द सेल्स वॉल्यूम हियर ऑन टू द साइज. तो यहां देखो एक काम कर लेते हैं, हम लोग
ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोगों ने साइज वाले फील्ड के अंदर सेल्स वॉल्यूम को ऐड किया है, तो सर्कल जो है, सर्कल की साइज जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, कहीं पर सर्कल की साइज स्मॉल है, कहीं पर वो बिग है। ठीक है, बिग सर्कल मीन्स हाईएस्ट इज द सेल्स वॉल्यूम, और अगर सर्कल की साइज जो है कहीं पर अगर छोटी है, उसका मीनिंग क्या होता है, वहां पर सेल्स वॉल्यूम जो है वो कम है। सो वी कैन ऐड थर्ड न्यूमेरिकल फील्ड हियर इनटू द साइज ऑफ फील्ड। ओके, नाउ यहां पे देखो, इसी विजुअल के अंदर अभी हम लोगों ने क्या किया है, सेल्स वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पर ऐड किया है। ठीक है, हाउस प्राइस इन्फ्लेशन को वाई एक्सिस पर ऐड किया हुआ है, एंड अगेन सेल्स वॉल्यूम को हम लोग साइज पर भी ऐड कर चुके हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि सेम फील्ड ही ऐड करनी है, हम लोग डिफरेंट फील्ड को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। When we add any numerical field onto the size, technically it becomes a bubble chart। जब हम लोग स्कैटर चार्ट विजुअल के अंदर साइज वाले सेक्शन के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल फील्ड को ऐड करते हैं, तो टेक्निकली ये बन जाता है हमारा बबल चार्ट। नाउ तो कॉन्सेंट्रेट ऑन वन ईयर एट ए टाइम। ठीक है, एक बार मुझे एक ही ईयर पर फोकस करना है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ईयर है जो हम लोगों ने वैल्यूज के अंदर ऐड किया हुआ है, उसे मैं ऐड कर रही हूँ प्ले एक्सिस पर। सो यहां से रिमूव करके यहां हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली उसे हम लोग ड्रैग कर सकते हैं ऑन टू द प्ले एक्सिस। सो मैं ईयर को ड्रैग कर रही हूं प्ले एक्सिस पर। लाइक दिस। नाउ यू कैन सी, जैसे ही हम लोगों ने प्ले एक्सिस के अंदर ईयर फील्ड को ऐड किया, तो यहाँ पे हर एक ईयर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है विद दिस प्ले बटन। सो अगर हम लोग प्ले बटन को क्लिक करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ईयर जो है वो चेंज हो रहे हैं। एट द सेम टाइम ये जो बबल्स है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो मूव हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस विजुअल इज नोन एज अ एनिमेशन विजुअल इन अ पावर बीआई डेस्कटॉप। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर ईयर पर फोकस करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉज करके किसी भी पर्टिकुलर ईयर पर फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ अ प्ले एक्सिस। ठीक है, प्ले एक्सिस पर कोई डेटा अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पे एक प्ले बटन मिल जाता है, जब हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट प्ले पॉज कर सकते हैं। नाउ वी हैव सीन scatter chart, we have seen the bubble chart, there is one more variant of this visual which is the dot plot। ठीक है, इसी विजुअल का और एक वेरिएंट है जिसे हम लोग बोलते हैं डॉट प्लॉट। डिफरेंस इतना ही है, उसके लिए हमें एक्स एक्सिस पर न्यूमेरिकल फील्ड ऐड नहीं करनी है, यहाँ पर हमें कोई भी कैटेगोरिकल डेटा ऐड करना है। ठीक है, सो यहां से मैं क्या करती हूँ, सेल्स वॉल्यूम को रिमूव करती हूँ और यहाँ पर कोई भी कैटेगोरिकल डेटा ऐड कर लेती हूँ। सो अभी के लिए तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मेरा जैसे कि एरिया कोड। क्या बोल रही है, ओके, मुझे प्ले एक्सिस को भी रिमूव करना होगा। सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल फील्ड को ऐड किया था। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस में से न्यूमेरिकल फील्ड को रिमूव किया है और यहाँ पर एक कैटेगोरिकल फील्ड जो हमारा एरिया कोड है उसे ऐड किया है। नाउ टेक्निकल टर्म्स में ये जो विजुअल है उसे हम लोग बोलते हैं डॉट प्लॉट। ठीक है, ये स्कैटर चार्ट का ही वेरिएंट है। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने स्कैटर चार्ट देखा, उसके बाद हम लोगों ने बबल चार्ट देखा, और उसका ही थर्ड वेरिएंट अभी हम लोगों ने देखा है जो कि है हमारा डॉट चार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कैटर चार्ट विजुअल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू।